वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेशन बिल्डर। मैं आपका होस्ट शेख आसिफ आप सबका स्वागत करता हूं। इससे पहले हम 2018 के मैथ सेक्शन के 2 पार्ट मुकम्मल कर चुके थे। अगर आपने हमारे वो वीडियोस नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उन वीडियोस को देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 102 से लेकर 106 तक मुकम्मल करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन नंबर 102। अगर 2x² जमा 3y² बटे 2x² नफ़ी 3y² बराबर 125 बटे 71, तो 4x जमा 3y बटे 4x नफ़ी 3y बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर एक करेक्शन है कि ये 4 होना चाहिए था, गलती से 2 आ गया। 4 ऑप्शन है। नंबर 1 19:27, नंबर 2 17:27, नंबर 3 29:19, नंबर 4 19:37। सवाल में हमें दिया हुआ है 2x² जमा 3y² बटे 2x² नफ़ी 3y² बराबर 125 बटे 71। हमारे तरकीब व तफसील से, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक बार नसबनुमा जमा करेंगे और इसमें शुमार को निन्यानवे से नसबनुमा एक बार नफ़ी करेंगे। तो मिलेगा 2x² जमा 3y² कॉस में एक बार जमा करना है, तो 3x² नफ़ी 3y² अब नफ़ी करना है, तो 2x² जमा 3y² नफ़ी 2x² नफ़ी 3y²। सेम राइट LHS में भी करेंगे, RHS में भी करेंगे, सॉरी। 125 में 71 जमा करेंगे और 125 में से 71 माइनस करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट खोल लेंगे तो हमें मिलेगा 2x² जमा 3y² जमा 2x² नफ़ी 3y² बटे में मिलेगा 2x² जमा 3y² नफ़ी 2x² जमा 3y²। ये नफ़ी इंटू नफ़ी प्लस हो जाएगा। यहाँ पर मिलेगा हमको 196 और यहाँ पर मिलेगा 54। ठीक है, अब ये जमा से ये नफ़ी कट गया और ये जमा से ये नफ़ी कट गया। ऊपर बचता है हमारा 4x² और नीचे बचता है 6y²। इधर बचता है हमारे पास में 196 बटे 54। ठीक है, अब इसको हमने 2 से तकसीम कर दिया, तो यहाँ 2x² ऊपर 2 से तकसीम किया तो नीचे भी 2 से तकसीम करेंगे 3y²। सेम इसी तरह इधर भी, तो ये मिलेगा हमें 98 और ये मिलेगा 27। ठीक है, अभी इसको 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया, इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाके तकसीम में आ जाएगा, ये तकसीम में इधर आके ज़र्ब में आ जाएगा, तो ये मिल जाएगा 2y² 2 98 ज़र्ब 3 बटे 27 ज़र्ब 2। तो 98 को 3 से ज़र्ब देंगे तो हमें मिलेगा 294 और ये मिलेगा 54। ठीक है, अब इस मसावत को, यानी ये वाली मसावत को हम क्या करेंगे, 6 से तकसीम करेंगे। ठीक है, RHS साइड में, तो x² जैसे कि बटे y² भी जैसे कि वैसे रहेंगे। इसको 6 से तकसीम करेंगे तो 94 को 6 से तकसीम करें हमने तो हमें मिल गया 49 और 54 को 6 से तकसीम करें तो 9 मिल गया। अब हम करेंगे जज़रुल मुरब्बा करेंगे, मुरब्बा करने पर तो ये हो जाएगा x/y और ये हो जाएगा 7/3। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 4x। तो हम क्या करेंगे, मसावत को 4/3 से ज़र्ब करने पर, 4/3 से इधर भी ज़र्ब करेंगे तो इस साइड में भी ज़र्ब करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4x/3y। इधर 4 से ज़र्ब देंगे तो 7 चौक 28 और 3 से ज़र्ब देंगे तो मिल जाएगा 9। अब इस मसावत पे अमल तरकीब व तफसील से, अमल तरकीब व तफसील से, तो एक बार नसब-नुमा को जमा करना है और एक बार नफ़ी करना है, तो ये 4x जमा 3y हो जाएगा, 4x जमा 3y बटे
4x नफी 3y। तो इसमें 28 जमा करेंगे, 28 में 9 जमा करेंगे और 28 में से 9 माइनस करेंगे। तो हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह से 4x जमा 3y बटे 4x नफी 3y बराबर 28 में 9 मिलाएंगे तो हमको मिलता है, तो 28 में 9 जमा करें तो हमको मिलता है 37 और 28 में से 9 निकालेंगे तो मिलता है 19। इसलिए हमारा इस सवाल का सही ऑप्शन हो सकता था 4, लेकिन यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सही होगा 37 निस्बत 19, ऑप्शन नंबर 4। इस सवाल में 2-3 जगह करेक्शन है और वो करेक्शन की वजह से ये आंसर भी गलत आ रहा है, इसलिए हम सही ऑप्शन मानेंगे 37 निस्बत 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तरसीम बेस है, 103, 104 और 105 करना है। 103, 104, 105 के लिए हिदायत दी गई मुतसिला सुतूनी तरसीम में किसी ताल्लुक़े के 4 गाँव मुख्तलिफ गाँव की कंप्यूटर लिटरेसी की निशानदेही की गई है। इस तरसीम का बगौर मुशाहिदा करें और दिए गए सवालात के जवाब तलाश कीजिए। अभी हमें तरसीम का मुशाहिदा करना है और उसके बाद इसके सवालों के जवाब देना है। तो सबसे पहले हम स्केल देख लेते हैं। तो स्केल में हमें 1 सेंटीमीटर बराबर 20% दिए गए, ठीक, और ऑन एक्सेस विलेज दिया हुआ है, ओके, और कंप्यूटर लिटरेसी को डार्क से दिखाया गया है और कंप्यूटर इलिटरेट यानी जिनको कंप्यूटर की मालूमात नहीं है उनको ब्लैंक वाले से जाहिर किया गया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103, किस गांव की कंप्यूटर लिटरेसी का फ़ीसद तनासुब सबसे ज़्यादा है? 4 ऑप्शन, नंबर 1 ए, नंबर 2 बी, नंबर 3 सी, नंबर 4 डी। तो हमें देखते से ही समझ में आ जाता है कि इसका जवाब डी आना है, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी क्या है, ज़्यादा है और इलिटरेट कम है, तो ऑब्वियसली इनका ही तनासुब ज़्यादा आना है। फिर भी हम इसे चेक करके देख लेते हैं सॉल्व करके कि जवाब क्या आएगा। कंप्यूटर लिटरेट में डी गाँव की कुल आबादी, तो हमें लिटरेट दिए हुए 180 और इलिटरेट दिए हुए 100, यानी उस गांव की कुल आबादी हो जाएगी 280, जिसमें से कंप्यूटर लिटरेट हो रहा है हमारे 180, लिख देंगे 180। तो हमें इसका फ़ीसद मालूम करना है, यानी कंप्यूटर लिटरेट बटे गांव की कुल आबादी इंटू 100। जो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 64.28%। ये बाकी सबसे ज़्यादा है, आप चाहे तो चेक कर देख सकते हो। इसलिए हमारा इस सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 4 डी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, सर्वे के तहत कंप्यूटर लिटरेसी का औसत क्या है? 4 ऑप्शन है, नंबर 1 175, नंबर 2 350, नंबर 3 160, नंबर 4 220। इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी कंप्यूटर लिटरेट गांव में पर्सन हैं उन सब की जमा कर लेंगे। यानी पहले गांव में ए में हमको 120 मिलेंगे, बी में हमें 200 मिलेंगे, सी में हमें 140 मिलेंगे और डी में हमें 180 मिलेंगे। तो इन सब की हम जमा कर लेंगे और उनकी जमा को हम 4 से तकसीम कर देंगे, क्योंकि हम 4 गाँव के लोगों की जमा कर रहे हैं, यानी लिटरेट लोगों की। तो 120 है पहले गाँव में, दूसरे गाँव में 200 है, तीसरे गाँव में 140 है, तीसरे गाँव चौथे गाँव में 180। इन सब की बटे 4, यानी पहले में 120, दूसरे में 200, तीसरे में 140, चौथे में 180। इन सब की जमा कर लेंगे। तो इन सब की जमा हमें मिलती है 640। इसको हम 4 से तकसीम करें, 4 से तकसीम करने पर हमें मिलता है 4 से करेंगे, 4 का 4, 2 बचे, 4 की 24 और 4 सिफर सिफर, यानी 160 उनका औसत है जो कंप्यूटर लिटरेट है। इसलिए हमारा इस सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 3 160। क्वेश्चन नंबर 105, सर्वे के तहत कंप्यूटर लिटरेसी का फ़ीसद तनासुब क्या है? 4 ऑप्शन है, नंबर 1 47.62%, नंबर 2 47.76%, नंबर 3 42.76%, नंबर 4 52.38%। इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गांव की कुल आबादी मालूम कर लेंगे कि उस
उस तालुके में यानी उन चारों गांव में कितने लोग हैं, उनमें से कंप्यूटर लिटरेट कितने लोग हैं, और उसको हम जब कर देंगे 100 से। तो उस गांव में यानी उन चारों गांव में की कुल आबादी हो रही है 1340। उसमें से कंप्यूटर लिटरेट हमको मिलते हैं, अभी हमने निकाले 640। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। इसको सॉल्व करने पर हमें मिलता है 0, इसको इससे तकसीम करने में 0.74776 इंटू 100। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 47.76%। इसलिए हमारा इस सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 2, 47.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। किसी हॉल की पहली कतार में 18, दूसरी कतार में 21, तीसरी कतार में 24 इस लिहाज से कुर्सियां लगाई गई हैं। अगर हॉल में कुल 35 कतारें हो तो कुर्सियों की तादाद क्या होंगी? 4 ऑप्शन है। नंबर 1 2205, नंबर 2 2415, नंबर 3 3045, नंबर 4 2100। सवाल में दी हुई मालूमात की बिना पर पहली कतार में 18, दूसरी कतार में 21 और तीसरी कतार में 24 इस तरह से कुर्सियाँ लगाई हुई हैं। ठीक है, तो ये हमें एक तवातुर मिला। इसमें हम a बराबर T1 बराबर 18 मान लेंगे, T2 बराबर 21 मान लेंगे। अब इससे हम d मालूम कर सकते हैं, d बराबर T2 माइनस T1 हो जाएगा। T2 हमारे पास में 21 माइनस 18, इससे हमें मिलता है d 3 मिलता है। और उस हॉल में कुल 35 कतार है, इसलिए n बराबर 35 हो जाएगा। हमारा फार्मूला है Sn बराबर n/2 cosne 2a प्लस n-1 इंटू डी। n बराबर 35 है, इसलिए 35/2 2a हमारा 18 हो गया, 35 माइनस 1 d मतलब 3 मिला हमें। ये 35/2 एज इट इज़ 18 दूनी 36 और 35 में से एक गया तो 34 ज़र 3। ये 35/2 जैसी को वैसे लिखेंगे, ये 36 भी जैसे को वैसे। इन दोनों के जमा करने पर वो मिलता है हमें 102। 35/2 जैसे को वैसे ज़र, इन दोनों के जमा करने पर हमें मिलता है 138। 35 को जैसे को वैसे 2 1 2, 2 से इसको कट करने पर 2 छक्के 12, 2 नाम 18 यानी 69। इन दोनों को जब ज़र करते तो हमें मिलता है आंसर 2415। इसलिए हमारा इस सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 2, 2415। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 102 से लेकर 106 तक मुकम्मल किए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।